बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को बनाया गया बॉम्बे हाईकोर्ट का जज। जज आरती साठे की नियुक्ति को लेकर के बौखलाया पूरा विपक्ष। बीजेपी और जज आरती पर सवाल उठाने वाले विपक्ष की खुली पोल। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में एक नियुक्ति को लेकर के बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। ये नियुक्ति है आरती अरुण साठे की। दरअसल आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किए जाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को किया। महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। आरती साठे की नियुक्ति को लेकर के विपक्ष में सवाल खड़े किया जा रहा है। दरअसल आरती साठे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की नेता है और वो पूर्व महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार इस नियुक्ति को लेकर के सवाल उठा रहा है। फिर संजय राउत हो, नाना पटोले हो, रोहित पवार हो, ऐसे कई सारे बड़े नेता हैं जो कि इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि इससे अब न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के बाद 1-2 दिन मामला शांत रहा, क्योंकि किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वाले की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग तक उठने लगी है। अब खैर, जिस आरती साठे की नियुक्ति को लेकर के इतना सारा सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर विपक्ष के और भी पार्टी के नेता हो, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि ये पहली दफा नहीं हुआ है जब इस तरीके से किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लीडर को जज बनाया गया हो। इससे पहले भी कई दफा ये चीजें देखने को मिली है और जैसा विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे बीजेपी के एक नेता को जज बनाया गया है, इससे पूरा का पूरा जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भी आपको कुछ ऐसे लिस्ट बताते हैं जो कि पहले तो विपक्ष के नेता थे और फिर उसके बाद न सिर्फ उन्होंने हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में सेवा की है। इसमें पहला जो नाम है वो बहरुल इस्लाम का है, जो कि 1962 से कांग्रेस के सांसद रहे, 1972 में हाईकोर्ट के जज और 1980 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उसके बाद वो रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है वी गोपाल गौड़ा, जो कि सीपीआई के सदस्य रहे, जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर सेवा की है। इसके अलावा आफ्ताब आलम, जो कि सीपीआई के सदस्य हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सेवा की है। साथ ही एक और नाम एस रत्नावेल पांडियन, जो कि डीएमके के जिला सचिव रहे, जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सेवा की है। साथ ही बीआर कृष्णा अय्यर, वो भी सीपीआई समर्थित विधायक और केरल के मंत्री रहे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दी है। तो ये जो नाम है वो दर्शाते हैं कि कैसे विपक्ष के बड़े लीडर्स रहे हैं, नेता रहे, सांसद रहे और बाकायदा मंत्री तक रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में सेवा की है। ऐसे में सवाल तो विपक्ष को इन सांसदों और मंत्रियों को लेकर के भी उठाना चाहिए, जो कि आज आरती साठे की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की है। ये 3 नाम है अजीत कंडेनाथर, आरती साठे और सुरेश गुधेश्वर। विवाद आरती अरुण साठे के नाम को लेकर के है। दरअसल आरती साठे महाराष्ट्र के जाने माने फैमिली कोर्ट के लॉयर क्रांति साठे की बेटी है। आरती के पति अरुण भी वकील है। अरुण टैक्सेशन लॉ के सीनियर काउंसिल है। दरअसल आरती साठे का परिवार मुंबई में ही रहता है। दरअसल वो लंबे समय तक महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रही हैं। आरती ने जनवरी 2024 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनके क्रांति साठे भी बीजेपी नेता रहे हैं। वो 1989 में बीजेपी की टिकट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट का लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि क्रांति साठे को कांग्रेस प्रत्याशी सुनील दत्त से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि आरती साठे की एडिशनल जज की नियुक्ति से सियासी बवाल मचा हुआ है। शरद पवार की एनसीपी के नेता
रोहित पवार ने आरती की नियुक्ति का विरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सत्ताधारी पार्टी का पक्ष रखता हो, किसी पार्टी का नेता हो, वो हाईकोर्ट का जज कैसे हो सकती है। उन्होंने आरती साठे की नियुक्ति को अनुचित बताते हुए कहा कि वो न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रभाव डालेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ रोहित पवार ने कहा। जो आरती साठे पर्सनली उनका विरोध हम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति जो हुई है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। दूसरी बात, 2014 तक वो पदाधिकारी थे अपने भाजपा की। अभी ये जो कॉलेजियम का इंटरव्यू होता है वो 2-3 साल से चालू होता है, और अगर वहां पे 2-3 साल से चालू था तो कॉलेजियम को शायद ये पता नहीं होगा कि शी इज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने उनका नाम वहां पे प्रपोज किया होगा। दूसरी बात, ऐसे हमको पता चलता है कि 60 एक लोग का इंटरव्यू वहां पे हुआ था, उसमें से 3 नाम अभी ये सिलेक्ट हुए थे। और कोई भी अगर वकील जो कॉलेजियम के सामने इंटरव्यू के लिए जाता है, उनको पूछा जाता है कि आपका कोई भी पार्टी से संबंध है क्या, या कोई पार्टी के केस आपने लड़ी थी क्या। अगर उन्होंने उसका पॉजिटिव उत्तर दिया होता है तो उनका नाम कैंसिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आरती साठे का नाम अभी प्रपोज किया गया। और दूसरी बात, ये जो डिसीजन था जजेस का वो बहुत सालों से पेंडिंग था, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी लगना चालू हो गया कि देयर वाज अ नेगोशिएशन व्हिच वाज गोइंग ऑन बिटवीन द कॉलेजियम, मे बी, मतलब आई डोंट नो अबाउट ये जो जुडिशरी कैसे वर्क होता है, एंड गवर्नमेंट। तो जब ये 3 नाम आगे आए थे तो उसमें गवर्नमेंट से प्रेशर था शायद कि आरती साठे का वहां पे नाम लिया जाए। तो ये जो आज की राजनीति की पोजीशन है उसको देखते हुए आगे जाते ऐसे जज जब हमारा विषय वहां पे आएगा, या आर्गुमेंट के उनके सामने आर्गुमेंट के लिए कोई भी वकील वहां पे आएगा, तो शायद वो हमारे खिलाफ निर्णय दे सकते हैं, ऐसे हम सबको लगता है। इसीलिए जुडिशरी में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए, खास करके अभी नहीं आने चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। इसके अलावा बात अगर हम शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया इस नियुक्ति को लेकर के कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की साजिश है ताकि वो न्यायपालिका को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जहां इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बवाल उठ रहा है, कांग्रेस के नाना पटोले से लेकर के टीएमसी और रोहित पवार, संजय राउत, ये तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी इस पर करारा पलटवार किया गया है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन केशव उपाध्याय ने कहा कि आरती साठे ने 1.5 साल पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनका इन वर्षों में पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा है। अब 1.5 साल बाद उनकी नियुक्ति हुई है, उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। रोहित पवार या कांग्रेस अगर उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि उन्हें बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जो आरती साठे पर्सनली उनका विरोध हम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति जो हुई है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। दूसरी बात, 2014 तक वो पदाधिकारी थे अपने भाजपा की। अभी ये जो कॉलेजियम का इंटरव्यू होता है वो 2-3 साल से चालू होता है, और अगर वहां पे 2-3 साल से चालू था तो कॉलेजियम को शायद ये पता नहीं होगा कि शी इज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी,